एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी आप यहाँ पर आ रहे हैं आज रोड शो करने, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ेगा ना, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, रोड शो करने से कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी के आने से उसको फायदा होता है। आपको क्या लगता है, होता है, नजर आता है फायदा होता है? सर हमें तो कोई फायदा नज़र नहीं आता। तो नरेंद्र मोदी के आने से कितना फर्क पड़ता है बीजेपी को? बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे कि 10 साल तो राज करे ही उन्होंने, हम तो सोच रहे हैं कि 5 साल और राज करे हो। फर्क पड़ेगा साहब। मोदी जी विकास पुरुष है और वो आज भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता है, सर्वमान्य नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर यात्रा पर हैं, उनका रोड शो होने वाला है। उसको लेकर प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं। अभी हम इस वक्त खड़े हैं यशवंत रोड पर, जो राजबाड़ा की ओर जाता है। यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स किया गया है, ये सुबह से ही बैरिकेटिंग कर दिया गया है। यहाँ से आने जाने वालों को रोक दिया गया है। अब राजबाड़े पर कोई भी नहीं जा रहा है। कुछ गलियाँ ज़रूर हैं जहाँ पर आवाजाही चालू है। लोगों से पूछेंगे यहाँ पर जाकर अंदर कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव पर, क्योंकि चुनावी रैली में शामिल होने वे इंदौर आ रहे हैं। यहाँ की कुछ दुकानें बंद भी हैं, कुछ चालू हैं। लोगों से कोशिश करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। मोदी जी आ रहे हैं आज, क्या व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पे, और आपको क्या लगता है चुनाव के दौरान मोदी जी की यहाँ? मेरे को नहीं आएगा बिल्कुल समझ। देखिए, लोगों को शायद ऐसा लगता है हेजिटेशन नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने के लिए, प्रधानमंत्री को के लिए कुछ बोलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो बाज़ार है निहालपुरा की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पर ज़रूर कुछ आवाजाही दिख रही है। व्यापार व्यवसाय भी हो रहा है, महिलाएं ख़रीदारी कर रही हैं और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या साहब मोदी जी आ रहे हैं? हाँ मोदी जी आ रहे हैं ना। क्या लग रहा है आपको? अरे क्या लग क्या रहा है? अरे इधर तो आओ यार। अरे वोट डालते हो? वोट डालते हो ना? हाँ तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे यार, हम और कुछ थोड़ी पूछ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं आज, कितना फर्क पड़ेगा मोदी जी के आने के बाद? फर्क पड़ता है उनका तो जी, पूरा ही फर्क पड़ेगा। वो तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। वही आज रोड शो, बाजार वजार बंद है, आपका धंधा सब बंद है। हमारी दुकान ही बंद चालू है, आधा चालू आधा बंद है। कुछ दुकान बंद है, कुछ बंद है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी आप यहाँ पर आ रहे हैं आज रोड शो करने, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ेगा ना, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। हाँ। तो किसके लिए फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि मोदी जी आ रहा है, अच्छा है, वो उनके प्रचार के लिए आ रहा है। प्रचार के लिए जी, सुना था कि सुबह 11:30 बजे आ जाएंगे, फिर बाद में मालूम पड़ा कि 5 बजे आएंगे। बाजार आधा खुला आधा बंद है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसके? नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस लोग परेशान हो रहा है, थोड़ा सा परेशान हो रहे, रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता नहीं मिल रहा, लोग गलियों में घुस रहा, देखो गाड़ी ले लेके आ रहा जा रहा है। ये बात तो है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो रास्ते रोक दिए जाते हैं, और जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर तो ज़्यादा सुरक्षा रखी जाती है। क्या लगता है साहब, मोदी जी आ रहे हैं, आप तो आपके बिल्कुल पीछे वाली गली से मोदी जी का रोड शो होने वाला है, और क्या लग रहा है आपको मोदी जी के इंदौर आने से क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? सर ये तो अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सर। अपन तो एक व्यापारी बंधु लोग हैं, सरकार से कोई फ़र्क कोई पड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारा कामकाज चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, काम हमारा चल रहा है बढ़िया। नहीं, निश्चित रूप से काम कारोबार तो अच्छा चलता ही रहता है, चलता ही रहना चाहिए, उसी से आदमी तरक्की करता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी के आने से उसको फ़ायदा होता है। आपको क्या लगता है, होता है, नज़र आता है फ़ायदा होता है? सर हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। देखिए, फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? किधर जा रहे हैं, कहाँ से आए थे? इधर अपना शिवपुर से आए थे। तो ये नरेंद्र मोदी आने वाले हैं आज? हाँ आने वाले ना। आने वाले हैं। दिक्कत तो नहीं है रास्ते में आने जाने में? नहीं दिक्कत तो सबको है, पब्लिक बहुत सारी है, इधर जा रही है, कहीं उधर जा रही है, मेन रोड को छोड़ दिया है, बाकी इधर उधर गलियों में से घूम रहे हैं, और क्या है। अच्छा, नरेंद्र मोदी आते हैं तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है कुछ? नरेंद्र मोदी आते हैं तो वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, जनता को कुछ नहीं, फ़र्क तो कुछ भी नहीं जनता को पड़ता है। बाकी कोई नेता आ रहा, बड़ा नेता आ रहा है, बाकी और जो उनका काम है जो वही कर सकते हैं। आम जनता का काम थोड़ा आम जनता करेंगे।  आप बाहर से आए? हाँ, हाँ परेशान हो रहे हैं। मतलब हाँ।
बाहर से भी आते हैं लोग। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं, कहीं आए हैं घूमने? किधर से आए घूमने? सागर से आए। आज नरेंद्र मोदी जी सागर से आए। सागर से आए। हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों को नहीं पता था, अभी आगे पता चला है। अभी आके पता चला। अच्छा, ये तो मालूम होगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के। बिल्कुल पता है। चुनावी रैली करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ पर हाँ, माहौल बन जाता है, माहौल बन जाता ऐसा है। लगता है उनके आने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सारा कुछ बंद है उनके आने की वजह से। और सब पे लोग बाग अपने काम धंधे पे जो थे वो जा नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों को उत्सुकता भी है उनसे मिलने की, आने की, जाने की, तो वो वहाँ पे लगे रहेंगे। बाकी आप इससे पूछिए, उनका फॉलोअर भी राजनीतिक फायदा होता है बीजेपी को मोदी जी के आने से? होता है, किस तरह का फायदा होता है? क्या बता रहे। ठीक है, फिर भी अच्छा है, मतलब आते हैं, मतलब व्यापारी लोग के लिए सुविधा देते हैं, ऐसा है। आप बाहर से आए हैं तो आपको क्या लगता है? अच्छा, सागर में क्या स्थिति है अभी बीजेपी? थोड़ा तो कम ही आएगा। कमल ही आएगा। देखिए, मोदी जी के आने से फर्क पड़ता है। आप जानते हैं मोदी जी को? हैं? आज उनका रोड शो होने वाला उनका। तो क्या लग रहा है आपको? तो उनके आने से क्या फर्क पड़ता है चुनाव पर? फर्क तो देखो अब ये पब्लिक के ऊपर है जी इससे भी फर्क क्या पड़ना है। ऐसे मोदी जी लहर चल रही थी जी। और हो सकता है अभी भी चल जाए, पर 50-50 50 पहले लहर चल रही थी, अब लहर नहीं चल रही है, ऐसा कह रहा है? अब हाँ, इतना क्या मोदी जी की लहर थी पहले थी, अब नहीं, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, रोड शो करने से कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी एक बहुत ही कर्मठ नेता है और सबका सोचने वाले हैं। और मेरे हिसाब से उनने जो जो कार्य किए हैं वो कार्य करना किसी की सरकार ने आज तक नहीं किए, कोई भी सरकार ने। और आगे भी वो उनको देना चाहिए मौका। इस तरह के रोड शो से कितना फर्क पड़ता है बीजेपी कैंडिडेट को? ये पब्लिक को ऐसा लगता है कि हमारे ध्यान के हिसाब से वो आ रहे हैं, कम से कम इतना तो सोच रहे हैं कि भाई इतनी सुरक्षा की भी पब्लिक जाएगी कैसे अंदर? आपको लग रहा है जा पाएंगे? अब तो थोड़ा बहुत तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। आज जो मोदी जी इतने बाहर इंटरनेशनल लेवल से जब जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से उनकी सुरक्षा वहाँ पे भी होती है। तो अपना तो ये छोटा सा एक इंदौर है। आप क्या सोचते हैं साहब? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो होने वाला है, तमाम तरह के रास्ते रोक दिए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है इससे नरेंद्र मोदी जी? तो पड़ना है, बहुत फ़र्क पड़ना है। बाकी क्या है, उनको भी ज़रूरी है, क्योंकि हाई लेवल पे हैं वो, तो बैठे हुए हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये है कि जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए जी। लेकिन रोड शो तो जनता के लिए होता है, रास्ते रोक दिए, जनता कैसे जाएगी वहाँ तक? ये थोड़े बहुत रास्ते रोके हैं ऐसे, बाकी तो गली कुची चालू हैगी ऐसे तो, और कोई इससे समस्या नहीं मिलती है, ना कुछ फ़र्क पड़ना, मतलब ऐसा है। क्योंकि छुट्टी का ही माहौल है। अच्छा, हम राजनीतिक बात करें तो नरेंद्र मोदी के आने से कितना फ़र्क पड़ता है बीजेपी को? बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसे कि 10 साल तो राज करे ही उन्होंने। हम तो सोच रहे हैं कि 5 साल और राज करे वो जी, आना चाहिए मोदी। और आना चाहिए। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी का चेहरा बड़ा है। बिल्कुल है, बड़ा हो तो, और उसका ही रहेगा बड़ा हमेशा। हाँ, वोटिंग मोदी जी के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ऐसे कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो यहीं पर आकर रुक जाती है कि नरेंद्र मोदी चेहरा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी अभी जहाँ जहाँ भाषण दे रहे हैं वहाँ पर ये कह रहे हैं वो कि आप मुझे देखें, किसी और को नहीं। हालांकि सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की। देखिए, यहाँ पर अभी भी चहल पहल है। वैसे आम दिनों में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, आज कुछ कम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लोगों को आना जाने में कुछ दिक्कत आ रही है। उसकी क्या वजह है? कहाँ रहते हो साहब? नहीं रहते हो? रुको, सही दे रहा, हमारे से बात तो करके जाओ। ये बैरिकेड लगा दिए और नरेंद्र मोदी की आज यात्रा है, रोड शो है, कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। किसको फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये तो पता नहीं यार सर। जैसे दो पार्टियां, बीजेपी से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भी हैं देश के। हाँ, आपको क्या लगता है इससे रोड शो से फ़र्क पड़ने वाला है? मतलब उनके जीतने में कि हारने में? बीजेपी के जीतने में और हारने में। पड़ेगा ना फ़र्क, तो जीतेगी ना बीजेपी।
बीजेपी जीतेगी? हाँ। अच्छा, मोदी जी की वजह से जीतेगी? हाँ। यहाँ पे और भी तो नेता हैं बीजेपी के, हाँ। उनकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, मोदी जी से फर्क पड़ता है। ये मोदी जी का सम्मान है यार यहाँ पे, क्यों नन्नू कहेगी। देखिए, आज भी आइकॉन है नरेंद्र मोदी इस देश के। इंदौर में भी यही स्थिति है। हम आपको जो बता रहे हैं, लोगों से बात कर कर लोगों का मानना ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही जीत होती है बीजेपी की। आप भी कहाँ जा रहे हैं? काम से। अच्छा, देखिए ये जो बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ार में लोग कारोबार कर रहे हैं। हम वापस एक बार उधर की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आवाज़ें हैं। लोगों से बात की है हमने, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है और उसका फ़ायदा सीधे बीजेपी को मिलता है। आज रोड शो है, यहाँ पर पूछते हैं दुकानदार से क्या क्या कहना पड़ता है। सर, क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं आज? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं रोड शो पे, अच्छा लग रहा है। क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा साहब। मोदी जी विकास पुरुष है और वो आज भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता है, सर्वमान्य नेता है वो, तो उससे तो फ़र्क पड़ेगा, पूरा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अभी जो माहौल था, बराबर की लड़ाई बताई जा रही थी इंदौर में, अब मोदी जी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क तो अच्छा पड़ना है सर। 3 विधानसभाओं से गुजरेंगे जी, विधानसभा क्षेत्र जी, 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। हाँ जी। 1 नंबर में तो कैलाश जी है, विकास पुरुष है वो, कैलाश जी। और 4 नंबर तो ये है, हाँ, 3 नंबर में स्थानीय उम्मीदवार है हमारे दोनों, मतलब पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला जी। और दोनों का जिसका हाँ मुकाबला कड़ा, जिसका विजन अच्छा होगा वो बाजी मारेगा। काम करने का विजन जिसका अच्छा होगा वो बाजी मारेगा। वो पब्लिक तक उनको अपनी पहुँचाना है। अच्छा, ये बताइए, इतने सारे बड़े नेता हैं, हाँ जी, लेकिन इतने सारे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इंदौर में भी और मध्य प्रदेश में भी। बड़े बड़े नेता है, उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो आज क्या है, एमपी में तो केवल जनरली 2 ही पार्टी है, वोट मांगा जाएगा कांग्रेस के नाम पे, वोट मांगा जाएगा बीजेपी के नाम पे, है ना। नेता तो समय समय पे बदलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा काम करता है वो वापस आ जाता है, और काम नहीं करता है तो पब्लिक उसको जवाब भी देती है वोट डाल करके। नहीं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, इतने लंबे समय उन्होंने काम किया यहाँ पर, और अब वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांगा जा रहा है रोड शो करके। प्रचार और प्रसार के लिए तो आए हैं, दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। करते हैं उन लोगों की चर्चा जिनसे हमने की, जो बता रहे थे नरेंद्र मोदी के आने से कितना फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, है इनकी यहीं पर ऑफिस भी है, मंजूर बेग साहब का। हम उनसे पूछते हैं कि बैरिकेड्स लग जाने से लोगों को, क्योंकि आप यहाँ व्यापारी एसोसिएशन को भी देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी के आने से क्या चुनाव पर फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखो, आज कार्यक्रम है, मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन जो कार्यक्रम संपन्न हुआ वो कार्यक्रम रोड शो का है। रोड शो में दुकानें बंद नहीं होती हैं, रोड शो में पब्लिक को छूट दी जाती है। जब पब्लिक आपको नमस्कार करेगी, अभिनंदन करेगी, जब तो रोड शो सक्सेस होगा। पुलिस के साये में राज बड़ा हो गया है, दुकानें बंद करने के आदेश होगा, इसमें कोई बड़ा नेता बात भी नहीं कर पा रहा। तो एसपी जी ने जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था से हम इसलिए नाखुश हैं क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता आ रहा है, उसका अभिनंदन सबको करना चाहिए, और जनता जब अभिनंदन करेगी जब तो रोड शो में सफल होगा। पर एसपी जी का अपना प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री के आने पर सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो फिर जाके डायरेक्ट उनको अपने बड़ा गणपति से ला के माला अर्पण कराना चाहिए, फिर आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। भाई आम जनता जब वहाँ पूछेगी, ये अभिनंदन करेगी, जब तो रोड शो सक्सेस होगा। रोड शो को फिलहाल करने का जो होता है वो ये पुलिस प्रशासन ने जो चारों तरफ से घेरा है, बड़ा गणपति से लेके जवाहर मार्ग, S1 रोड, MG रोड, ये बंद नहीं करना चाहिए। दुकानदार खुला रहेगा जब तो व्यवस्था होगी, भीड़ बढ़ेगी तो रोड शो सक्सेस होगा। जब पब्लिक को आने पे रोक लगा दो तो रोड शो का सक्सेस होगा, फिलहाल होगा रोड शो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि रोड शो जब भी सक्सेस होता है जब जनता का अभिवादन नेता स्वीकार करे, और प्रधानमंत्री जब निकलेंगे यदि उनके आसपास दोनों तरफ जनता नहीं होगी तो वो किसका अभिवादन स्वीकार करेंगे और किसको हाथ हिलाकर आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेंगे अपनी पार्टी के लिए।
लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाती हैं जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230 230 पर मिस्ड कॉल करें।